में आप? मेरी फैक्ट्री थी गुड़गांव में। मैं सबमर्सिबल पंप बनाता था गुड़गांव में। अभी आपका काम कौन देखता है? अब तो बेटा ही चला रहा है काम। उसके जो भी है वही करता है सब कुछ। तो ये सब कुछ आपने पहले उनके नाम कर दिया था या मतलब बाद में किया क्या? पहले ही कर दिया था। वो कॉपरेट भी करना चाहता है कि उसकी भी हम कुछ मजबूरियां समझते हैं। एक तो आफ्टर मैरिज थोड़ी होता है ना कि फ्रीडम चाहिए होती है सबको। एक वो इशू भी था। फिर हमने खुद को समझाया कि भाई अगर और साल 6 महीने अगर अकेला रहना चाहते हैं तो रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो हम क्यों राम राम, जय सिया राम। राम जी आप सबको बहुत अच्छा रखें और यही ईश्वर से प्रार्थना है। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक है और हम समाज में अक्सर ऐसी बातें सुनते रहते हैं। तो आइए चलते हैं इस रियल कहानी के सफ़र में। वृद्धावस्था के दरवाजे पर रोज एक कार आकर लगती थी। उस कार में से एक नौजवान उतरता और एक बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ जाता। एक आध घंटे तक दोनों के बीच कुछ वार्तालाप चलती, फिर वह उठकर चला जाता। यह प्रक्रिया अनवरत चल रही थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि बूढ़ी महिला उस नौजवान की माँ है। आज फिर वो सुबह से आकर बैठा था और बार बार माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहा था। दूर बैठे वृद्धाश्रम के गेट कीपर को रहा नहीं गया। वह एक बुजुर्ग से बोला, लोग कहते हैं कि औलाद की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही बता रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हो वह सही ही हो। कोई बात तो जरूर होगी, तभी लोग वृद्धाश्रम के दरवाजे तक आते हैं। जब वह चला गया तो दरबान उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। हालचाल पूछने के क्रम में वह पूछ बैठा, ताई आपसे मिलने जो लड़का आता है वो आपका बेटा है ना? बूढ़ी थोड़ी सकुचाते हुए हाँ में सिर हिलाकर चुप हो गई। दरबान आगे बात बढ़ाते हुए बोला, ताई बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मिन्नतें करता है, क्या आपको यहाँ से ले जाना चाहता है? बूढ़ी महिला ने एक बार फिर हाँ में सिर हिलाया। तब तक कुछ और बुजुर्ग महिलाएं पुरुष उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने अपने को अनुभवी साबित करते हुए कहा, कहते हैं कि औरत वसुधा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है। बुजुर्ग महिला सबकी बातें सुन रही थी पर किसी को कोई जवाब नहीं दे रही थी। एक ने कहा, अब जमाना बदल गया है भाई, सहनशीलता बीते दिनों की बातें हैं। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं, सबको आज़ादी चाहिए, किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चों से। पुरुष की अंतिम वाक्य सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें भर आईं, फिर भी कुछ नहीं बोला उसने। अगले दिन फिर कार आकर खड़ी हो गई वृद्धाश्रम के दरवाजे पर। इस बार उस नौजवान के साथ एक महिला अपने गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ी थी। दोनों एक साथ सामने मिन्नतें करने लगे। महिला ने अपने बच्चों को उनकी गोद में रख दिया और पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी हम दोनों को माफ़ कर दीजिए और अपने घर चलिए, आपको अपने पोते की कसम। दरबान को रहा नहीं गया। बेटा तुम्हारी माँ नहीं जाना चाहती तो क्यों ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम लोग जैसे औलाद भगवान सबको दे, वरना आजकल के बच्चे जानबूझकर माँ बाप को वृद्धावस्था में छोड़ जाते हैं। ये भी एक हकीकत है। इस बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अपने आंचल से आंसुओं को रोकते हुए बोली, आप शायद नहीं जानते दरबान जी, पति के दुनिया से जाने
जाते ही मेरा सारा जमा पूंजी इन लोगों ने ले लिया। रोज एक रोटी के लिए मुझे घंटों इंतजार करना पड़ता था। खड़ी खोटी सुनाकर रात भर खून के आंसू रुलाया है इन लोगों ने। अंत में मुझे घर से चले जाने को कहा। आप सब बताइए कि मैं कहाँ जाती। आज भी कोई माफ़ी मांगने नहीं आए हैं ये लोग। दरअसल इन्हें बच्चे को संभालने के लिए एक आया चाहिए, इसलिए ये सारा नाटक कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका दिल इस कहानी से थोड़ा भी द्रवित हुआ? वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम दो ऐसे जगह हैं जहाँ रहने वालों के दिल कितने छलनी होते हैं। वो मजबूर होते हैं, सताए हुए होते हैं। अनाथ आश्रम में जिनके माँ बाप छोड़ देते हैं या तो दुनिया से जाके या फिर लोक लाज के शर्म से, उन बच्चों को पे क्या बीतती है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ये वही जानते हैं। और बुज़ुर्ग माँ बाप जो वृद्धाश्रम में छोड़ दिए जाते हैं, जिन्होंने एक एक पाई जुटाकर अपना एक एक पल दे कर के जिस पौधे को सींचा, जिसके लिए उन्होंने कितने समझौते किए, जिसके लिए कितनी रातों को जगे, जब एक वक्त आने पर जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो ही पौधा अपने लगाने वाले को अगर ये कह दे कि अब तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है, या हर रोज़ अब शब्दों का नफ़रत भरी निगाहें किसी को देखने को मिले, तो आप खुद बताइए वो कैसे जिएगा, किस तरह एक एक सांसें उस पर भारी होती हैं। शायद पूरी ज़िंदगी का मलाल रह जाता है कि क्या हमने इन्हें इसीलिए पाला, इसीलिए बड़ा किया, यही दिन देखने के लिए। शायद इसीलिए भगवान ने इंसान को भविष्य की चीज़ें देखने की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि अगर वो नंगा सच किसी को दिख जाए और किसी को ये दिख जाए कि बुढ़ापे में उनका बच्चा उनको रोटियों के लिए तरसाएगा, उनको अपशब्द बोलेगा, उनको घर से निकाल कर एक वृद्धा आश्रम में रहने के लिए, सड़कों पे घूमने के लिए, भूखा सोने के लिए मजबूर करेगा, तो शायद वो बच्चे को पैदा ही न करें। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर जगह मुँह बाए खड़े रहते हैं, लेकिन सभ्य समाज ना तो इनका कोई हल निकालता है और ना इनका कोई वाजिब जवाब देता है, सिवाय इसके कि ये तो होता ही है, क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी किस्मत है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है इस सिसकी में आपकी भी आंखें नम हुई होंगी, और अगर और गहरे से महसूस करना चाहते हैं तो कभी किसी वृद्धा आश्रम में जाइए, उनके साथ आधे घंटे भी गुजारिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। शायद ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी के सही मायने क्या हैं, आपको वहाँ पता चल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम। जानवर भी होता है या कोई बुज़ुर्ग भी होता है, कोई आया होती है, किसी को भी रखते हैं अपने घर में और फिर वो ऐसे उड़ जाती है, तो उसको भी आदमी ये सोचता है कि इसने हमारी सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहा है, काम कर रहा है, तो हमें इसको लुक आफ्टर करना चाहिए, इसका करना चाहिए। जबकि मैं पैसा भी, अपना सारा पैसा या गोल्ड भी है जो भी, मैं सब उनको ही दिया हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब गोल्ड वगैरह सब उन्हीं के लॉकर में रखा रहेगा। जब इंसान का शरीर ही नहीं चलेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो उस पैसे का भी क्या। 75 साल हो गए, कभी भी घर में चौक लगाना है, वो करना है, किसी भी पूजा में सबने नहीं किया है, मगर आज कोई भी ये नहीं सोचता कि इसने कितना पूजा में साथ दिया है। ये ऊपर वाला ही जानता है, मगर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा।